नारुतो सीरीज के सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन की बात करते हैं तो उचिया क्लैन और सेंजू क्लैन सबके लिस्ट में टॉप पे तो होते ही होते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि नारुतो सीरीज में एक ऐसा भी क्लैन था जो इन दोनों क्लैन को एक साथ टक्कर दे सकता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उजुमाकी क्लैन, जो कि एक नारुतो सीरीज का अंडररेटेड क्लैन में से एक है। तो चलो आज देखते हैं कि उजुमाकी क्लैन कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि उजुमाकी क्लैन कौन था, इनकी पावर्स क्या क्या और ये डिस्ट्रॉय कैसे हुए। मेनली उजुमाकी के सभी मेंबर हिडन एडी विलेज में रहते थे, जिसका कि कुनोहा विलेज की तरह एक नाम भी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उजुमाकी क्लैन के मेंबर्स को पहचानना काफी इजी। इनके रेड हेयर होते हैं, इनकी बॉडी काफी हार्ड होती है और इनका चाकरा रिजर्व काफी हाई होता है। और आप लोग इस बुढ़ऊ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग काफी लंबा जीते हैं। और उजुमाकी क्लैन को हागोरोमो ओत्सुसुकी के बेटे असुरा ओत्सुसुकी के डायरेक्ट डिसेंडर भी बताया जाता है। और इसी वजह से सेंजू क्लैन और उजुमाकी क्लैन एक तरह से कजन्स हुए। अभी बात करते हैं इनकी पावर्स के बारे में। उजुमाकी क्लैन के मेंबर्स के पास मैसिव चाकरा रिजर्व होता है और उजुमाकी का हर एक मेंबर बहुत ही अधिक चाकरा स्टेमिना रखता है, जिससे कि वो लंबे समय तक लड़ सके, जस्ट लाइक नारुतो। उजुमाकी क्लैन के पास एक मेजर पावर थी, जिससे कि वो किसी भी चीज को फास्ट हील कर सकते थे, चाहे वो खुद को हील करना हो या किसी और, जिसकी वजह से वो सब काफी लंबे समय तक जी सकते थे। और इसके एग्जांपल है कुशिना उजुमाकी और नगाटो उजुमाकी। दोनों ही बहुत ही खतरनाक चोटों को झेल चुके हैं और इसके बाद भी वो काफी लंबा जिए। अब बात करते हैं उस पावर की, जिसकी वजह से उजुमाकी क्लैन को उचिया क्लैन और सेंजू क्लैन के बराबर समझा जाता है और उसे कंपेयर भी किया जाता है। इस क्लैन ने फिनजुत्सु यानी सीलिंग जुत्सु बहुत ही हाई लेवल पे मास्टर किया था और इन्हीं लोगों ने द नाइन टेल ऑफ कुरामा को सील करने की टेक्निक को बनाया था। इसके अलावा इन लोगों के पास काफी पावरफुल सीलिंग टेक्निक भी थी। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मोस्ट पावरफुल सीलिंग जुत्सु, उनमें एक्सप्लेन कर दूंगा इनके बारे में। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट उजुमाकी मेंबर्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें आता है नारुतो उजुमाकी, कुशिना उजुमाकी, मीतो उजुमाकी, नगाटो यानी पेन, जिसको आप सब जानते होंगे, सीरीज में देख ही रखा होगा, और कुरिना उजुमाकी। बाकी जिसने सीरीज देख रखी है इन सब के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर जिसने नहीं देख रखी जाओ भाई सीरीज देख लो। तो अभी बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उजुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, यानी खत्म कैसे हुआ। तो मैं क्या बताऊं भाई, इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। तो देखो, उजुमाकी क्लैन अपनी पावर्स की वजह से ही एक तरह से डिस्ट्रॉय हुआ था, क्योंकि उजुमाकी क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल था और बहुत सारे उजुमाकी मेंबर्स के अंदर एक कीड़ा था कि उनको और भी पावर्स चाहिए थी, जिसके वजह से कि वो आपस में ही अंदर लड़ते थे, एक तरह का सिविल वॉर, जिसको कि आप गृह युद्ध भी कह सकते हो, जो कि आपस में ही लड़ रहे थे। मेनली देखा जाए तो उजुमाकी क्लैन काफी गर्म दिमाग के होते हैं और इसको नारुतो की माताजी कुशिना उजुमाकी ने भी कंफर्म किया है। और इन्हीं सब का फायदा उठा के दूसरे क्लैन्स वालों ने एक सही मौके पे एक साथ हमला कर दिया उजुमाकी क्लैन के ऊपर, और जिसका रिजल्ट निकला कि उजुमाकी क्लैन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जब उजुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ तो लीफ विलेज क्या कर रहा था और क्या हाशिरामा का भी हाथ था इस क्लैन को खत्म करने में। तो देखा जाए तो हाशिरामा उस टाइम के हिसाब से उस वक्त जिंदा ही नहीं था, क्योंकि हाशिरामा फर्स्ट निंजा वॉर और सेकंड निंजा वॉर के बीच में ही मर गया था, और उजुमाकी के साथ जब ये कांड हुआ था तो ये सब सेकंड निंजा वॉर के बाद हुआ था। तो हाशिरामा का तो इसमें बिल्कुल हाथ नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लीफ विलेज क्या कर रहा था उस वक्त। तो मेनली देखा जाए तो उस वक्त फर्स्ट निंजा वॉर और सेकंड निंजा वॉर ही बीती थी, जिसकी वजह से आई थिंक कोनोहा विलेज बहुत ही खराब हालात से गुजर रहा था। यानी कि तुम सब समझ ही सकते हो कि जब कोई नेशन या कोई विलेज एक वॉर लड़ता है तो उसको काफी सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आर्मी का, मेडिकल का और फूड का। तो इसमें मेनली तो यही नुकसान हुआ होगा कि आर्मी उस समय बहुत ही कम होंगी कोनोहा विलेज के पास, जिसकी वजह से वो हमला करने से डर रहे होंगे कि अगर हम अपनी आर्मी उन्हें बचाने के लिए भेजते हैं तो कहीं कोई और दुश्मन हम पे हमला ना कर दे। और यही रीजन हो सकता है कि कोनोहा विलेज उजुमाकी क्लैन के मेंबर्स का बिल्कुल भी मदद नहीं करता। बाकी तो ये भी एक थ्योरी है, इसका रियल आंसर बस नारुतो के क्रिएटर ही जानते हैं। बाकी चलो हटाओ, मैं चलता हूँ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और एक बार फिर से मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।